मैं आनंद अवस्थी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पूर्व में ही मेरे द्वारा आप सभी के बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है और हो सकता है कि आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सुझाव के रूप में अच्छी लगे। और यदि आप सभी को सुझाव के रूप में ये बात मेरी अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना सहमति ज़रूर जो है मेरे को दर्ज कराएं। इससे क्या है कि मनोबल भी बढ़ता है और कहीं ना कहीं जो नए विचार आते हैं वो सभी आप सभी के बीच में जो है आ सकेंगे। उसी तारतम्य में एक नई इन्फॉर्मेशन आप सभी के बीच में लेके आ रहा हूँ जो हो सकता है कई लोगों को ज्ञात भी है और कई लोगों को ज्ञात ना हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक जानकारी आप सभी के बीच लेके आ रहा हूँ प्रॉपर्टी के संबंध में। जो प्रॉपर्टी क्रय विक्रय किया जाता है उनके बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं नामांतरण। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नामांतरण आखिरकार होता क्या है और नामांतरण किन किन दस्तावेजों के आधार पर होते हैं और नामांतरण क्यों कराना आवश्यक होता है। ठीक है, तो नामांतरण एक प्रॉपर्टी के संबंध में देखा जाए तो एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है। जिस तरीके से हम आप रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टाम्प ड्यूटी शासन को पे करते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं या कोई भी दस्तावेज तैयार कराते हैं, तो उसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया बहुत अहम प्रक्रिया होती है। और नामांतरण यदि किसी का नहीं हुआ है तो जहाँ तक ये माना जाए कि संपत्ति का अधिकारी वो नहीं होता है। सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी पे करने से संपत्ति का अधिकार उसको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को जो संपत्ति क्रय कर रहा है या कोई भी प्रक्रिया आगे जा रही है, नामांतरण कराना अति आवश्यक है। नामांतरण होता क्या है और नामांतरण के जो एक शब्द हैं जो मार्केट प्रचलन में होते हैं वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि ये कुछ लोगों को ज्ञात भी है, लेकिन जिनको ज्ञात नहीं है उन सबके बीच ये बात रखना अति आवश्यक है, क्योंकि कई लोग नामांतरण, म्यूटेशन और दाखिल खारिज में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, तो नॉर्मली हम देखते हैं तो ग्रामीण अंचल में अमूमन तौर पर बात आती है दाखिल खारिज की। ठीक है, यदि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, शहरी क्षेत्र में यदि आ जाते हैं तो म्यूटेशन और नामांतरण दो शब्द जो है प्रचलन में आते हैं। तो नामांतरण, दाखिल खारिज और म्यूटेशन तीनों एक ही शब्द है। म्यूटेशन इंग्लिश में बोला जाता है, नामांतरण और दाखिल खारिज ये दोनों हिंदी में सब जो है बहुतायत में यूज किए जाते हैं। तो दाखिल खारिज, नामांतरण, म्यूटेशन तीनों एक ही हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है और तीनों ही जो शब्द हैं वो एक है, इनका कोई भी अलग जो है अर्थ नहीं है। ठीक है, जनरली भाषा में देखा जाए तो दाखिल खारिज का बहुत सीधा अर्थ है, समझने की सिर्फ आवश्यकता है। जिसको मालूम नहीं है उनके लिए समझने की सिर्फ आवश्यकता है। दाखिल और खारिज, दाखिल का तात्पर्य है अंदर प्रवेश करना और खारिज का अर्थ है उसको हटाना। ये हुआ दाखिल खारिज। नामांतरण, नामांतरण, नामांतरण में शब्द आता है नाम और अंतरण। ठीक है, दोनों शब्द हो गए। नाम को चेंज करना, ठीक है, ये हमारा नामांतरण, मतलब नाम को परिवर्तित कर देना। ठीक है, तो नए पुराने नाम के स्थान पर नए नाम को जोड़ देना, पुराने को विलोपित कर देना, ये हमारा होगा नामांतरण। तो यही इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो यूँ बोले तो म्यूटेशन। ठीक है, तो नामांतरण के संबंध में कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। ठीक है, तो किसी को इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसका शब्दार्थ बिल्कुल स्पष्ट है। नामांतरण को यदि हम यूँ बोले तो नाम का परिवर्तन करना, किसी के द्वारा क्रय की गई संपत्ति पर मूल ग्राहक का या मूल व्यक्ति का जिसके नाम पर वो संपत्ति थी उसके स्थान पर जिसके द्वारा स्टैंप ड्यूटी पे की है, जिसके द्वारा विक्रय किया गया है, विक्रेता का नाम विलोपित करके क्रेता का नाम जोड़ देना, इसको बोलते हैं नामांतरण। जब भी कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है
तो एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है। तो विक्रेता क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ अंश भाग एक दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, या हो सकता है पूरा भाग ही वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेचे। ठीक है, तो ए व्यक्ति द्वारा यदि बी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची गई है तो ए व्यक्ति के नाम के स्थान पर बी व्यक्ति का नाम जोड़ देना, इसको बोलते हैं हम नामांतरण। यदि इसको हम परिभाषित करें तो यूं कहें कि किसी संपत्ति पर स्वामी के रूप में, जैसे खसरे में नाम लिखा रहता कि फला फला, मुन्ना लाल, गंगू लाल या XYZ जो भी, तो यदि मुन्ना लाल या जिसको हम यूं बोले तो ये व्यक्ति द्वारा किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया तो वो क्या हो गया, उसका नाम वहां से हटा देना चाहिए, इसको बोले हम नामांतरण। किसी संपत्ति पर स्वामी के रूप में लिखा हुआ पुराना नाम हटाकर उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति का नाम जोड़ देना ही नामांतरण है। ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दस्तावेज होते हैं उस दस्तावेज में नए व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं नामांतरण या दाखिल खारिज या म्यूटेशन। अब ये होते कहाँ कहाँ पर है, ये 3 स्थान पर आपके नामांतरण, म्यूटेशन या दाखिल खारिज होते हैं। इस पर सबसे पहले होता है आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड। रेवेन्यू रिकॉर्ड बोले तो आपका तहसील। तहसील में यदि कोई भी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रॉपर्टी, खसरे की प्रॉपर्टी परचेज की है या खरीदी गई है तो खसरे की प्रॉपर्टी जो होती है उसका संबंध सीधे तहसील से होता है। ठीक है, तो खसरे की यदि प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का जो नामांतरण है, दाखिल खारिज है, वो नामांतरण पंजी में तहसील कार्यालय में कराया जाता है, जिसकी बहुत ही सरल प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन आप आवेदन करके कोर्ट में अपने संपूर्ण दस्तावेज को प्रस्तुत करें जो संपत्ति के अधिकार के रूप में है, और जिस विक्रेता के द्वारा प्रॉपर्टी बेची गई है उसके द्वारा कंसन या सहमति दे दी जाती है, उसका इजीली नामांतरण हो जाता है। पर इस प्रक्रिया को बहुत पेचीदा बना दिया गया है। वो किनके द्वारा बनाया गया है, एडवोकेट हुए और जो तहसील कार्यालय में कर्मचारी हैं, इनके द्वारा सरल प्रक्रिया को बहुत पेचीदा बना दिया गया है, जिसमें कई तमाम प्रकार के जो है डॉक्यूमेंट्स जो है मंगाए जा रहे हैं, जबकि बहुत सरल प्रक्रिया है। यदि पूर्व में एक व्यक्ति का नाम पर नामांतरण किसी अधिकारी के द्वारा कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं उस दस्तावेज को वेरीफाई किया गया होगा, तभी उसका नामांतरण किया गया हो। और यदि उस व्यक्ति के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है तो उसका सामान्यतः इजीली जो है उसका नामांतरण उसके स्थान पर नाम जो है जोड़ा जाना चाहिए, वो सरल प्रक्रिया है। ठीक है, और दूसरा ये है कि यदि किसी की प्रॉपर्टी हाउस नंबर की प्रॉपर्टी है तो हाउस नंबर की प्रॉपर्टी का संबंध होता है नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है, या फिर यूँ देखें तो यदि पुरानी कोई हाउस नंबर की प्रॉपर्टी आ रही हैं तो यदि उनका देखें तो नजूल से उनका संबंध होता है। यदि नगरीय क्षेत्र की प्रॉपर्टी है तो उनका नजूल से संबंध होता है, तो नजूल जो है खसरे की प्रॉपर्टी है तो उसको नजूल में अपना नामांतरण कराना चाहिए। अब नामांतरण किन किन दस्तावेजों के आधार पर होते हैं, ठीक है, या दाखिल खारिज जो है किन किन दस्तावेजों के आधार पर होते हैं, हमको ये समझना होगा। तो सबसे पहले जो यदि हम नामांतरण प्रक्रिया में या दाखिल खारिज में देखते हैं तो एक होता है सेल डीड। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को खरीदा गया है, खरीदना मतलब परचेज करना, या किसी व्यक्ति के द्वारा बेचना मतलब उसके द्वारा सेल किया जाना, तो यदि किसी कस्टमर के पास सेल डीड है, विक्रय पत्र है, तो विक्रय पत्र के आधार पर उसका नामांतरण किया जाता है पहला। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रॉपर्टी दान में दी गई है तो दान पत्र के आधार पर भी उसका म्यूटेशन होता है, नामांतरण होता है, दाखिल खारिज होता है। 2 हो गए। तीसरा होता है फौती नामांतरण। फौती नामांतरण, फौत का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम विलोपित कर उसके जो वारिस हैं उनका नाम जोड़ा जाना, फौती नामांतरण प्रक्रिया होते हैं। इसके अलावा यदि हम नामांतरण प्रक्रिया में देखते हैं तो होता है आपका सहस्वामित्व या फिर दान पत्र हुआ या हत्याग हुआ। इन सभी दस्तावेजों के आधार पर जो है नामांतरण प्रक्रिया की जाती है। और यदि फौती नामांतरण की बात आती है तो फौती नामांतरण बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमको सिर्फ आवेदन करना पड़ता है। इसके लिए पंचनामा
और एक सिजरा। सिजरा में क्या होता है, उसमें एक पूरा बायोडाटा आवेदनकर्ताओं का लेख किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी किन के नाम पर थी, इनके कितने वारिस हैं, ठीक है, और उन्हीं सभी वारिसों के आधार पर उस प्रॉपर्टी का नामांतरण किया जाता है। और यदि उनमें से किसी वारिस के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी पर एक अपने भाई या बहन या किसी भी जो है सदस्य के नाम प्रॉपर्टी करने का ट्रांसफ़र करने का रिक्वेस्ट किया जाता है या सहमति दे दी जाती है कि ये फला प्रॉपर्टी हमारी इन भाइयों को, बहनों को या जो भी उनके वारिस हैं उनको दे दी जाए, तो इस प्रक्रिया पर अलग से नामांतरण की प्रक्रिया की जाती है। तो नामांतरण की प्रक्रिया बहुत ही सरल प्रक्रिया है और नामांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही उस संपत्ति का अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी देने से संपत्ति का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हर एक व्यक्ति से, हर एक नागरिक से मेरा यही अनुरोध है कि सिर्फ रजिस्ट्री को की स्टाम्प ड्यूटी ही पे ना करें, सिर्फ प्रॉपर्टी को खरीदे बस ना, उसका नामांतरण कराना अति आवश्यक है। नामांतरण से कोई बिल्कुल ना डरे। हर एक व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी का नामांतरण रेवेन्यू रिकॉर्ड में या म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में कराना अनिवार्य है। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि संपत्ति का वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसकी भी एक टाइम अवधि है, उसकी भी एक समय अवधि है। यदि इतनी समय अवधि गुजर जाती है तो उसके द्वारा जो स्टाम्प ड्यूटी पे की गई है वो स्टाम्प ड्यूटी कहीं ना कहीं शून्य हो जाती है। कई बार देखने में ये आता है कि एक सेलर जो होता है उसके द्वारा बहुत बड़ा चक्र जो होता है 10, 15, 25 एकड़ का अपना जो उसका चक्र होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट कई लोगों को बेच दिया जाता है। पर उसमें से जो कस्टमर होते हैं, जैसे 100 कस्टमरों को बेचा, 100 में से 30-35 कस्टमर ऐसे होते हैं नामांतरण नहीं कराते, भूल जाते हैं, बोलते मैंने तो रजिस्ट्री करा ली। भाई मैंने रजिस्ट्री करा ली इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपका उस पर अधिकार है। पर जो सेलर होता है वो क्या देखता है कि हमारे प्रॉपर्टी पर तो जो खसरा है उस खसरे में आज भी जो है रकबा खाली है, उस खाली रकबे के बिहाफ पर वो प्रॉपर्टी दोबारा सेल आउट कर देता है। अब यहाँ होता क्या है, एक कस्टमर जिसके द्वारा पहले रजिस्ट्री करा ली गई है, लेकिन जो विक्रेता है उस विक्रेता का नाम उसने विलोपित नहीं कराया है, अपना नाम वहाँ नहीं जुड़वाया है, नामांतरण नहीं कराया है। इस प्रक्रिया में क्या है, उसको कहीं ना कहीं दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा उस प्रॉपर्टी को बेचा गया है, या तो उसको माइंड में नहीं रहती या फिर वो 420 करता है, मतलब 420 करके उस प्रॉपर्टी को बेच देता है, तो वो क्या करता है, धन दोगुना कर लेता है, मुनाफा अपना एक्स्ट्रा कमा लेता है। ठीक है, उस चक्कर में क्या होता है, जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, क्योंकि उसके द्वारा पहले से रजिस्ट्री करा ली, लेकिन रजिस्ट्री कराने के साथ उसने म्यूटेशन नहीं कराया, तो उसको दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है कि यदि आपके द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी गई है, यदि किसी की फौत हो गई है, या किसी के पास दान पत्र है, या किसी की वसीयत है, या फिर उसने हत्या करा रखा है, तो इन सभी कंडीशनों पर उसको अपना नामांतरण, दाखिल खारिज, म्यूटेशन कराना अति आवश्यक है। यदि आपने नामांतरण नहीं कराया तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा खुद को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति अपना नामांतरण, दाखिल खारिज या म्यूटेशन, तीनों एक ही शब्द हैं, इनको बड़े आराम से कराएं। सरल प्रक्रिया है, इससे किसी भी व्यक्ति को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नामांतरण सीधा फंडा है, सीधा बिल्कुल स्पष्ट है। एक व्यक्ति का नाम विलोपित करके, मूल व्यक्ति का नाम विलोपित करके, या यूं कहें तो पुराने व्यक्ति का नाम हटा करके नए व्यक्ति का नाम, जो नया दस्तावेज आया उस दस्तावेज के आधार पर नए व्यक्ति के नाम जोड़ देना हमारा नामांतरण है। दाखिल खारिज पुराने व्यक्ति का नाम हटाकर, या पुराने जो ग्राहक हैं उनका नाम हटाकर नए व्यक्ति का नए दस्तावेज के आधार पर नाम जोड़ देना हमारा दाखिल खारिज की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दस्तावेज अपने प्रस्तुत करें, कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत करें, तहसील कोर्ट में, और बड़े ही इसी तरीके से अपना नामांतरण कराएं। और अपना संपत्ति का जो स्वामित्व है, संपत्ति के जो स्वामी हैं, उसको कहलाने का हक आपके पास होना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक अपना नामांतरण कराए। नामांतरण की जो टैक्स है उसको पे करें। नामांतरण खसरे में भी कराया जाना चाहिए और नामांतरण रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी कराया जाना चाहिए, जिससे आपको बिजली का कनेक्शन कराने में प्रॉब्लम ना हो, नल के कनेक्शन कराने में आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। और भी बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं, जैसे आपको
बिल्डिंग परमिशन लेने, इन सब के दौरान भी कहीं ना कहीं आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इन सब की सुविधा आपको मिल सके, किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए आप सभी को नामांतरण कराना अति आवश्यक है। नमस्कार।